वैराग्य वास्तव में है उपादेय शून्य होता है, न उससे भागना न उससे चिपकना। बाकी देखो, मैंने एक चीज देखी है, हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, जी। बोले जीवन में सबसे बड़ी चीज है शांति, मानसिक शांति। और उस मानसिक शांति के लिए तुम्हें कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, तो उस त्याग को करने में जरा सी भी देर मत लगाना, तुरंत जो है ना, मन की शांति सबसे बड़ी चीज है। तो अपना सूत्र अब चल रहा था, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना। और इसमें एक बात थी कि हे क्या है, और उपाधि वो है ना, हे हेतु हान और हानोपाय, चार चीज थी। तो हे जो है संसार हे दुख है, संसार है दुख है। और ये संसार वास्तव में दुख रूप है, दुख बहुला संसार। संसार जो है दुख बहुल है। बहुत सारे लोग इसको सुख बहुल बोलते हैं, तो जो सुख बहुल बोलते हैं वो इसको हे नहीं मानते हैं। और जो इसको दुख बहुल मानते हैं वो उसको हेय मानते हैं। तो सारे दर्शनकार इस संसार को हेय मानते हैं। दर्शन तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि संसार ना जो है ना हेय रूप है, दुख रूप है, और इसको छोड़ना, इसको छोड़ना ही है। संसार का हेयत्व तो तभी हो सकता है जब हम इसको छोड़ सकें, और छोड़ छोड़ के फिर पकड़ना पड़े तो फिर संसार का हेयत्व तो समाप्त हो जाएगा। और हेय का हेतु जो ना वो है पुरुष और गुणों का जो संयोग है, वो हेय हेतु है। प्रधान और पुरुष का संयोग या गुण और पुरुष का संयोग वो हेय हेतु है। और संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति वो हान है। संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति, अनंत निवृत्ति हो जाए अनंत काल तक के लिए, तो वो है ना मतलब फिर से संयोग ना हो। और हान का उपाय है सम्यक दर्शन। और यहाँ पर जो एक बात कही थी कि मतलब तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम हेयम वा न भवितुम अर्हति इति हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंगः उपादाने च हेतुवादः। जो यहाँ पर कुछ धर्म जो चित्त के नहीं हैं, चित्त के धर्म न मानने से फायदा यह हुआ कि वो चित्त के जो धर्म है ना उनको समाप्त नहीं करना पड़ा। यदि चित्त का ही मान लेते तो उच्छेदवाद प्रसंग होता गया, चित्त समाप्त कर दिया तुमने। जो चित्त का धर्म था, स्वाभाविक धर्म था, वो खत्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर चित्त का स्वाभाविक धर्म नहीं बताया, क्योंकि ये जो चेतनता है ये रिफ्लेक्शन के कारण से है, प्रतिसंवेदन के कारण से है, सामीप्यता के कारण से है। तो ये जो चीज है ना, ये चित्त का धर्म नहीं है, पर चित्त में अभिव्यक्त हो रहा है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी, चित्त का धर्म क्या है फिर? हाँ, चित्त के जो धर्म है ना वो उसमें चर्चा में करूंगा, पर चित्त का ये जो धर्म है ना, जो चेतनता धर्म चित्त का नहीं है। चेतनता चित्त का धर्म नहीं है। तो फिर रिफ्लेक्शन होता क्यों है? रिफ्लेक्शन होता है, ये उस चित्त की, इसमें ये देखो, चित्त की ये क्वालिटी तो है कि आत्मा की उपस्थिति में जब तक वो चित्त रहेगा तब तक वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन जी। जो है, रिफ्लेक्शन को हम चित्त का धर्म नहीं मान सकते हैं कि चित्त का ये स्वाभाविक धर्म हो। मतलब उसमें रिफ्लेक्शन करने की क्षमता तो है, रिफ्लेक्ट करने की क्षमता तो है, पर रिफ्लेक्शन के कारण से जो उसका रूप बन रहा है वो रूप उसका धर्म नहीं है। जैसे शीशे में रिफ्लेक्शन का धर्म तो उसका है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण से उसमें जो घड़ा दिखाई दे रहा है या उसमें जो लाल रंग दिखाई दे रहा है या जो चीजें दिखाई दे रही है, तो वो उसका धर्म नहीं है, आत्मा। है ना। जैसे मणि जो है लाल फूलों में रखी हुई है तो लाल दिखाई दे रही है, तो जी जी लाल जी। धर्म उसका नहीं है। यदि उसका धर्म होता तो उसका धर्म अपने को निवृत्त करना पड़ता, और वो हटाते तो उच्छेदवाद प्रसंग होता, है ना। और जो चित्त के धर्म है, जो है ना प्रकाश क्रिया स्थिति या जो है ना जो उसमें वृत्तियां हैं, या शांत घोर मूड अवस्था है, या क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था है, या फिर जो निरोध धर्म संस्कार परिणाम जीवन चेष्टा शक्ति है, ग्रहण धारण ऊह अपोह तत्व ज्ञान, और है ना अभिनिवेश, ये जो ना, तो ये सब चित्त के धर्म जो ना, ये सारे के सारे चित्त के धर्म हैं। लेकिन ये चित्त के धर्म जो है ये नैमित्तिक धर्म है। ध्यान देने वाली बात है, ये नैमित्तिक धर्म है, चित्त के सहज धर्म नहीं है ये।
ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई महाराज जी, दोबारा समझाओ। चित्त के ये सहज धर्म नहीं है, ये चित्त के नैमित्तिक धर्म है। नैमित्तिक धर्म का मतलब है निमित्त होगा, हाँ, आत्मा की उपस्थिति हो, संयोग हो, रिफ्लेक्शन हो, तब ये धर्म दिखाई देते हैं, और वो ना हो तो नहीं दिखाई देंगे। तो यदि महाराज जी आत्मा तो सब जगह उपस्थित है ही, फिर ये कैसे गड़बड़ होगा? नहीं, आत्मा सब जगह उपस्थित है, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए आत्मा की उपस्थिति के साथ साथ एक अविद्या भी चाहिए। अच्छा, ये अविद्या वाला बैरिकेड आ जाता है बीच में। अविद्या वाला बैरिकेड बीच में आएगा। हाँ, अब समझ में आ गया महाराज जी। तो इसलिए हम जो ना, ये जो दर्शनकारों ने ये जो सिद्धांत बनाया ना, बड़ा सोच समझ के बनाया है। जो अविद्या को नहीं लेकर के आएंगे, उनको ये सारे धर्म चित्त के या आत्मा के मानने पड़ेंगे, सहज धर्म मानने पड़ेंगे, और सहज धर्म जाएंगे कैसे? और अविद्या के कारण से जो चित्त में जो चीजें आई हैं, यदि अविद्या खत्म हो जाए तो चित्त की वो सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे, तो वही अव्यक्त रूप हो जाएगा उसका, वो उसका ऐसा अव्यक्त रूप हो गया। हाँ जी, जी महाराज जी। महाराज जी आपने जो है ना, फिर चित्त का स्वरूप क्या है? जो चित्त का स्वरूप है ना महाराज जी, अविद्या के कारण से जो उसमें रिफ्लेक्शन है, और उस रिफ्लेक्शन के कारण से उसमें जो ना शांत घोर मूड अवस्था आ रही है, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था आ रही है। उसका मूल स्वरूप जैसे आत्मा का चित्त शक्ति का परिणामिनी, हाँ, अप्रतिसंग, उस प्रकार चित्त का स्वरूप क्या है? देखो महाराज जी, चित्त का जो, यदि रिफ्लेक्शन हटा दिया, सब कुछ हटा दिया जाए, तो अव्यक्त ही है वो, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो केवल हम इसलिए मान रहे हैं कि आत्मा पर दोषारोपण नहीं हो जाए। हाँ, और ये सारा चित्त का भी गुण नहीं है, सारी अविद्या है, तो चित्त को हटा के अविद्या ही मान लो फिर। नहीं, फिर अविद्या में यदि सारे धर्म मान लिए जाएंगे महाराज जी, तो अविद्या की ये सहज धर्म मान ली जाएंगे, फिर अविद्या जो है ना, अविद्या समाप्त नहीं होगी फिर। अविद्या तो हो रही है ना, अविद्या तो नष्ट कर रही है उसको तो। नहीं, अविद्या में यदि ये धर्म मान लिए जाए, अनंत नहीं है। अविद्या में यदि ये धर्म मान लिए जाए जी। कि ये सारे जो धर्म हैं, जो चित्त के धर्म थे, वो अविद्या के धर्म हैं, तो फिर अविद्या को रखना पड़ जाएगा, क्योंकि ये धर्म समाप्त नहीं होंगे ना फिर ऐसे। अविद्या मतलब समाप्त तो हो रही है। हाँ, अविद्या समाप्त हो रही है। चित्त के माने चित्त भी समाप्त हो रहा है, अविद्या के माने अविद्या भी, दोनों चीज समाप्त होंगी। नहीं महाराज जी, देखो क्या है, ये जो चित्त के धर्म हैं, यदि ये धर्म हम अविद्या के सहज धर्म मान लें, तो फिर समाप्त नहीं होगी अविद्या। यदि चित्त को हटा करके चित्त की जगह अपन अविद्या को बिठा दें, चित्त की जगह पर अपन अविद्या को बिठा दें, तो फिर अविद्या ऐसे खत्म नहीं होगी। महाराज जी चित्त की उपयोगिता क्या रहेगी? चित्त की उपयोगिता तो महाराज जी पूरी चित्त की उपयोगिता है। अविद्या के कारण से इस चित्त में ही सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अविद्या और आत्मा की उपस्थिति, देखो आत्मा की उपस्थिति और अविद्या है, ये दो चीजें हैं, इनके कारण से संघात है। संघात में दोनों चीजें चाहिए, मतलब तीन चीजें हैं। चित्त तो है ही, चित्त के साथ में एक अविद्या है और एक आत्मा की उपस्थिति है। अब आत्मा की उपस्थिति तो हमेशा रहती है, लेकिन अविद्या जो ना, सम्यक ज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट की जा सकती है। ये अविद्या का स्वाभाविक धर्म है। अविद्या का ये स्वाभाविक धर्म है कि सम्यक ज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाएगी। अब ये जो धर्म है ना, ये अपने को बिल्कुल एकदम सहज रूप से वो है कि भी अविद्या के कारण से सब मतलब ना चल रहा है, और अविद्या, सम्यक ज्ञान जो ना अविद्या को नष्ट कर सकता है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। फिर तो पूरे संसार में अविद्या ही नाशवान मानी गई, और इसके अलावा तो कुछ रहेगा भी नहीं नाशवान। हाँ, अविद्या जो ना, अविद्या नष्ट हो जाएगी। अविद्या के नष्ट होते ये जो दिखाई दे रहा, जो चीजें जो चल रही थी ना, वो सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी बस, तो वो चित्त अव्यक्त में चला जाएगा। ये नया पंगा और हो गया है तो। नहीं महाराज जी, नया पंगा नहीं, मैं आप मतलब जो ना, वास्तव में दर्शन की गहराई में ले जा रहा हूं, ये कि दर्शन का सिद्धांत किस प्रकार से काम कर रहा है। दर्शन का सिद्धांत जब हम शास्त्रार्थ करते हैं, ये यूं करते हैं, तो ये चर्चाएं आती हैं कि कोई चीज जो है ना, अभाव, जो जिसका भाव है, उसका अभाव कैसे होगा। तो अभाव का, भाव का अभाव नहीं हो सकता। और अविद्या का भी तो कर रहे हो महाराज जी। हाँ, अविद्या जो है ना, अविद्या उस प्रकार का पता, अविद्या का एक महाराज जी एक स्वाभाविक धर्म है, अनादि उसका धर्म है एक, कि वो सम्यक ज्ञान के द्वारा नष्ट होती है। ये उस अविद्या का, ज्ञानात्मक व्यापारी तो है महाराज जी। हाँ, ये अविद्या का एक स्वाभाविक धर्म है महाराज जी। ओम महाराज जी। है ना? हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी ऐसा, इससे तो ऐसा तो निकल के आ रहा है कि ना तो ये स्वाभाविक धर्म चित्त के हैं, और ना ही ये स्वाभाविक धर्म आत्मा के हैं। आत्मा और चित्त की अविद्या के निमित्त से जो एक नया एक संघात उत्पन्न हो रहा है, ये सारे धर्म उसी के हैं। ऐसा मानने में तो कोई आपत्ति नहीं महाराज जी? ऐसा ही मानना है जी महाराज। जयराम जी बहुत बढ़िया समझ में आया आपके। ओम जी भगवान। ये जो है ना, जो ना
महाराज जी क्या है, कुछ लोग इसको आत्मा का धर्म मान लेते हैं, और आत्मा का धर्म मान लेते हैं तो उन लोगों के प्रति शास्त्रार्थ होते हैं, और वो शास्त्रार्थ में इस बात को सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि ये आत्मा के धर्म है तो ये जाते कहाँ हैं, वो ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इसको चित्त का धर्म मानते हैं, तो चित्त का धर्म मानते हैं तो ये चित्त के धर्म थे, ये जाते कहाँ हैं। चित्त का धर्म है तो चित्त का धर्म है तो ये खत्म क्यों होगा, कैसे होगा, इसलिए इसको चित्त का धर्म भी नहीं माना जा सकता। चित्त के ये धर्म जो है ना महाराज जी, ये आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा की उपस्थिति में ये चित्त के धर्म बनते हैं, और ये धर्म जो है ना चित्त के हैं तो ये नैमित्तिक धर्म है। जैसे एक क्षिप्त मूड विक्षिप्त मतलब महाराज जी किसी निमित्त के कारण से, आत्मा के निमित्त के कारण से कहें, आत्मा के निमित्त से, अविद्या के निमित्त के कारण से, आत्मा की उपस्थिति में, अविद्या के निमित्त के कारण से आत्मा की उपस्थिति में। हाँ हाँ, ये आप माइक बंद करो जी संतोष मुनि जी। हाँ जी। महाराज जी अविद्या आप अनादि बता रहे, हाँ, और वो एक सूत्र आता है, वो कहता है विद्या कैसे प्रकट होती है, तो जो है ना इंद्रिय दोषात और संसर्गात उसमें लिखा है। इंद्रिय दोष से विद्या होती है पैदा, उसका सूत्र न्याय दर्शन का है। तो अनादि फिर कहाँ रही है? नहीं महाराज जी देखो, अनादि ये जो अविद्या है ना, अविद्या में जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम इंद्रिय दोष और इनके कारण से आते हैं। इंद्रिय दोष से अविद्या पैदा नहीं हो रही है, उसमें अविद्या में परिणाम आ रहे हैं। परिणाम आना अलग चीज है। जैसे मिट्टी से घट बना दिया तो क्या मिट्टी अनित्य हो गई, क्या मिट्टी समाप्त हो गई, ये सब परिणाम है। न्याय दर्शन जो है ना, न्याय दर्शन का जो सिद्धांत है, योग दर्शन के सिद्धांतों में कुछ है ना अंतर है, लेकिन योग दर्शन का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत न्याय से बहुत ही है ना गुरु है, मतलब भारी है, ये सिद्धांत उससे तगड़ा है ये। तो है ना जो ना अविद्या को तो अनादि मानना पड़ेगा महाराज जी, क्योंकि एक बात है, यदि अविद्या है नहीं, इंद्रियों के दोष से उत्पन्न हुआ, तो इंद्रियों में दोष कहां से आ गया? इंद्रियों में दोष तो महाराज नहीं, इंद्रियों में दोष तो महाराज जी होते ही अविद्या के कारण से है। अवस्था भी तो कारण बनती है उसमें, जैसे नहीं आँख काम नहीं कर रही हमारी, आँखों की शक्ति क्षीण हो गई। नहीं तो वो तो ज्ञान का अभाव हो गया। देखो ज्ञान का अभाव हो जाना, इसको यदि अविद्या मानते हैं, इंद्रिया बन रही है उसमें। नहीं देखो ज्ञान का अभाव हो जाना, इसको यदि हम अविद्या मानते हैं, जो लोग यदि ये मानते हो कि ज्ञान का अभाव अविद्या, इसको तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नकार दिया है यहाँ पर शास्त्रकार ने कि अविद्या का मतलब विद्या का अभाव मात्र नहीं है, अविद्या एक अलग पदार्थ है और अविद्या अनादि है। ये बात भी बार बार बोल रहे हैं। अविद्या को यदि अनादि नहीं माना गया ना महाराज जी, तो अविद्या को पैदा करने वाला कौन है, ये बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बड़ी झंझट हो जाएगी। पहले उसकी पिटाई करनी पड़ेगी महाराज जी। हाँ, और अविद्या, चलो अविद्या थी नहीं, अविद्या नहीं थी तो अपन पैदा कैसे हो गए, अपना जन्म ही नहीं होगा ना। देखो न्याय दर्शन अविद्या को मूल मानता है, जन्म का हेतु किसको मानता है? अविद्या। नहीं जन्म का, देखो जन्म का एक प्रोसेस उसमें है ना, मतलब है ना, दुख का कारण है जन्म, जन्म का कारण है प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का कारण राग द्वेष, राग द्वेष है ना, और राग द्वेष का कारण अविद्या। वहां उस दर्शन में ये प्रोसेस है, तो वहां भी चला तो अविद्या से है, अविद्या का तो कोई हेतु नहीं बताया। अविद्या में परिणाम भले आ जाएंगे, वो राग रूप में भी हो सकती है, वो द्वेष रूप में भी हो सकती है, ये अविद्या के परिणाम है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि है ना इंद्रियों की उसके कारण से जो ना मतलब ज्ञान में दोष आ जाता है, वो वहां पर उस रूप में नहीं लिया जा रहा कि वो अविद्या, वो जो अनादि अविद्या को है ना वो कर रहे हैं। अविद्या को तो वो भी मानते हैं, मिथ्या ज्ञान को वो भी मानते हैं। मिथ्या ज्ञान जो ना इंद्रिय में दोष आ रहा है, वो तो गोलक में जो दोष आ रहा है, मूल इंद्रिय में तो कोई दोष आ नहीं रहा। तो गोलक के दोष को इंद्रिय से क्यों जोड़े, वो तो कहीं भी आ सकता है। वो तो ऋषि लिख रहे हैं उस बात को। हाँ नहीं, पर वो महाराज वहां पर जो ना अविद्या को अनादि मानते हैं। न्याय दर्शनकार भी जो ना यदि वो लेंगे ना, तो आप अविद्या को देखा, यदि मतलब स्पष्ट रूप से देखा जाएगा तो अविद्या को वो भी अनादि मानेंगे, लेकिन अविद्या को नष्ट करना मानते हैं वो। मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय अपवर्ग, है ना।
तो मिथ्या ज्ञान के हटने से है ना राग द्वेष हटेंगे, राग द्वेष के हटने से प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति के हटने से सब कुछ हटेगा, ये धीरे धीरे और दुख हट जाएगा। जन्म की निवृत्ति वो भी मानते हैं। प्रोसेस कोई बहुत अंतर नहीं, अलग अलग नहीं है, लेकिन बस वो वहाँ पर जो है ना प्रमाणों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा है। प्रमाण का मतलब वहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर प्रमाण शब्द जो है ना प्रमा अर्थ में है, वहाँ पर प्रमाण शब्द प्रमाण अर्थ में महाराज जी, वहाँ पर प्रमाण शब्द प्रमा के करण के रूप में है। प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा का जो साधन है वो प्रमाण है वहाँ पर। यहाँ पर प्रमाण जो है ना वो प्रमा के रूप में प्रमाण शब्द है। इस पर तो चर्चा खूब करी ना अपन ने पहले भी, कि प्रमा, यहाँ पर जो प्रमाण है ना वो वृत्ति है। प्रमाण मतलब थोड़ा भूल गए है ना, योग दर्शन में तो आपने इंद्रियों को प्रमाण बताया था ना। ना ना जी, प्रमाण में न्याय दर्शन बताया था प्रमाण इंद्रियां हैं। जब मैंने प्रमाण, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता वो समझाया था ना, तब मैंने बताया था कि प्रमाण इंद्रियां, और उन इंद्रियों से जो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको बोलते हैं प्रमा, है ना। और वो जो ज्ञान है ना वो वृत्ति रूप है। उस वृत्ति रूप ज्ञान को इस शास्त्र में प्रमाण शब्द से कह दिया गया है। प्रमाण यहाँ पर वृत्ति है, प्रमाण यहाँ पर साधन नहीं है। तो प्रमाण यहाँ पर प्रमा है। हाँ, प्रमाण यहाँ पर प्रमा है। मतलब 5 प्रकार की वृत्तियां है ना, प्रमाण, प्रमेय, वो है ना प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो प्रमाण एक ज्ञान है, ज्ञान का साधन नहीं है। ज्ञान का साधन रूप में प्रमाण शब्द का प्रयोग न्याय दर्शन में होता है। तो वहां पर वो इंद्रियों की बात करते हैं, और इंद्रियों में दोष होने के कारण से फिर वो प्रमा में दोष होता है मानते हैं। लेकिन अविद्या को अनादि मानते हैं, मिथ्या ज्ञान को अनादि मानते हैं वो भी। तो देखो ये प्रोसेस महाराज जी, ये जो प्रोसेस है ना, जो नया बखेड़ा जो आप बोल रहे हैं ना, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है, हम धर्म आत्मा का मान लें तो भी दोष आएगा, चित्त का मान लें तो भी दोष आएगा। इसलिए क्या बढ़िया सेटिंग जमाई इन्होंने कि ये सारे दोष संघात के हैं, संघात अविद्या के कारण से, और अविद्या समाप्त होती है। ये अविद्या का एक स्वाभाविक धर्म है, अविद्या का एक स्वाभाविक धर्म है कि अविद्या नष्ट होती है। पदार्थों का स्वाभाविक धर्म यदि होता तो ये पदार्थ जो है ना, इस प्रकार के जो ये पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ जो है ना, ये दृश्य तो ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये समाप्त इस प्रकार से नहीं होते हैं। हम देखते हैं इनमें परिणाम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आता है बस। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आता है, इसलिए अविद्या को ही समाप्त किया जाता है। अविद्या के कारण से ये जो बखेड़े थे, ये बखेड़े खत्म हो जाते हैं बस। ये सारे के सारे धर्म जो चित्त में थे वो नैमित्तिक धर्म थे, एक निमित्त के कारण से, अविद्या के कारण से, अविद्या के कारण से संघात, संघात के कारण से सारे धर्म उत्पन्न हो रहे थे। मतलब क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये चित्त में जो है ना धर्म है। तो ये या प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये चित्त के जो धर्म है। तो ये जो धर्म है ये चित्त के स्वाभाविक धर्म है या चित्त के नैमित्तिक धर्म है। यदि स्वाभाविक धर्म हो तो आत्मा का संयोग ना हो तब भी होने चाहिए ये, पर ये तब नहीं होते हैं। महाराज परिवर्तनशील जो भी धर्म होगा उसको उसका स्वाभाविक धर्म कैसे माना जाए? हाँ, जो नैमित्तिक धर्म माना, नैमित्तिक धर्म और परिवर्तनशील जो धर्म है, यदि धर्म मान लिया जाए एक धर्म है लेकिन वो धर्म जो है ना उसमें मौजूद है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में जो है ना घड़ा ये सब बन रहे हैं, ये सारे धर्म मिट्टी में मान लिए गए कि मिट्टी में है ये, पर मिट्टी नित्य है। महाराज जी समस्या यहाँ पर आ रही है, फिर चित्त की आवश्यकता क्या रहेगी? मतलब देखो चित्त भी जड़ है, अविद्या भी जड़ है। आत्मा को तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि आत्मा के साचर्य से उसको चेतनवत हो जाता है। अब चित्त का अपनी कोई भूमिका उसकी है ही नहीं, वो तो केवल इस अविद्या का आश्रय स्थान माना गया बस, केवल इसके लिए। अगर ये नहीं हो तो चित्त की आवश्यकता ही क्या है? अब ये सारे दूसरों को चित्त पे थोप देते हैं, चित्त का है, चित्त का, चित्त में विद्या का आश्रय स्थान भी तो चित्त को ही माना जाएगा बड़े महाराज जी, अधिकरण है ना जी, चित्त तो अधिकरण बनेगा। देखो महाराज जी मैं एक बात बताता हूँ, यदि हम चित्त को ना मान करके केवल अविद्या को मान लें तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, शीशा और पेंट दो चीजें हैं, केवल पेंट से रिफ्लेक्शन नहीं होगा और केवल शीशे से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दो चीजें माननी है तो इसमें से ना जो ना एक चीज हटती ही रिफ्लेक्शन समाप्त। और यदि हम एक चीज
मतलब इसमें से दोनों में से एक चीज ला दें, खड़ी कर दें, तो अब जब तक दोनों खत्म नहीं हो, वो जो मतलब वो जो है ना, जो ना वो शीशा बिना कलर की शीशा जो ना है और उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो शीशा खत्म नहीं होगा फिर, क्योंकि शीशा खत्म करने का तरीका है ना, प्रोसेस जो ना वो अविद्या के रूप में बताया होगा। तो शीशा, अब शीशे को कैसे खत्म करें, यदि शीशा ही शीशा है केवल अकेला, शीशे को खत्म ये नहीं कर रहे हैं महाराज जी, चित्त को इस प्रकार से समाप्त नहीं कर रहे हैं जैसे समाप्त जो ना मतलब अविद्या होती है। चित्त जो ना, चित्त को इसलिए अव्यक्त में ले जाते हैं, ये चित्त को ये अव्यक्त में डाल देते हैं, क्योंकि ये जो दृश्य पदार्थ है, ये दृश्य पदार्थ यदि इस रूप में समाप्त हो तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। संसार में हम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही देखते हैं, बाकी और उसमें यूं नहीं देखते हैं भी कि समाप्ति होती हो, तो फिर जो ना ये इंद्रियां, मन, अहंकार और चित्त, तो ये सारी की सारी चीजें चित्त में डाल करके, मतलब सारी चीजें चित्त हो गई और चित्त जो है ना वो अव्यक्त हो गया, बस अव्यक्त हो गया। अब वो रिफ्लेक्शन नहीं मारेगा महाराज जी, अब ये रिफ्लेक्शन नहीं मारेगा, हाँ बस इतना ही है, बस उसमें अविद्या खत्म हो गई, क्योंकि अविद्या अविद्या समाप्त होती है। एक अविद्या का एक ऐसा पदार्थ माना गया है जो अविद्या मतलब जो है जिसको समाप्त करते हैं ये। हाँ, केवल चित्त ही हो, अविद्या न हो, तो फिर उसमें रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? हाँ, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर वो अव्यक्त ही रहेगा, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता है, कोई व्यक्त करेगा ही नहीं उसे, उसकी पावर नहीं है ना अविद्या। हाँ, मतलब देखो महाराज जी, चित्त के जितने भी धर्म है ना, आप चित्त में प्रकाश, क्रिया, स्थिति देखो, वो सब अविद्या के कारण से। चित्त में त्रिगुणात्मकता देखो, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था देखोगे, वो सब अविद्या के कारण से। चित्त में जो है ना निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा, शक्ति, सब अविद्या के कारण से। चित्त में ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, तत्वज्ञान, अभिनिवेश जो ना, ये ना जो है ना, ये अविद्या के कारण से। आप चित्त के कोई भी व्यापार को देख लो, सब अविद्या के कारण से है। और अविद्या खत्म हो जाए, अविद्या खत्म हो जाए तो चित्त का ये सारे जो नैमित्तिक धर्म थे सब समाप्त हो जाएंगे, चित्त को आप व्यक्त ही नहीं कर सकते, फिर कोई भी धर्म चित्त का व्यक्त नहीं कर सकते, वही अव्यक्त अवस्था है, उसी को चित्त निवृत्ति कहा जाता है। जी स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है जी। जैसे कांच की और आपने जो पीछे पेंट लगाया उसकी तुलना की है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें मेरे मन में प्रश्न ये है कि अविद्या और चित्त अलग अलग कैसे हैं? अविद्या है तो चित्त है, अविद्या नहीं है तो चित्त नहीं है। वहां तो एक के समाप्त होने के बाद दूसरा शेष है, यहाँ एक के समाप्त होने के बाद दूसरा शेष है ही नहीं। दूसरा शेष जो ना, अविद्या खत्म, चित्त खत्म, तो अविद्या और चित्त को मैं तो एक ही मानूं तो क्या दिक्कत है स्वामी जी? देखो वेदांत में जाएंगे ना, वेदांत में जाएंगे तो वेदांत में वहां पर प्रोसेस यही है। योग दर्शनकार इस प्रोसेस को नहीं मानते, योग दर्शनकार इस प्रोसेस को मानते हैं, ये इन्होंने एक अव्यक्त की वो परिकल्पना करी है। ये अव्यक्त की परिकल्पना इनकी जो है ना बड़ी विशेष है, और इसके कारण से इनको त्रैतवाद मानना पड़ता है। ये त्रैतवाद का दर्शन है, अद्भुत दर्शन है ये। तो त्रैतवाद का दर्शन है कि अव्यक्त समाप्त नहीं होगा, जो पदार्थ है वो समाप्त नहीं होंगे। यदि पदार्थ समाप्त हो जाते तो फिर तो सारा संसार समाप्त हो जाता। बोले समाप्ति वाला जो ना प्रोसेस जो ना कि खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, तो खत्म हो गया तो भाव पदार्थ अभाव में चला गया। जो गीता में एक बात कही गई है ना, एक श्लोक है ना, भाव वाला बड़ा विशेष श्लोक है ना, भावो विद्यते है ना सतः, पहले वाला है ना, सतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं हो सकता, और ना भावो विद्यते सतः, और सत का अभाव नहीं हो सकता, है ना। वहां पर वो कहना तो आत्म तत्व के लिए चाह रहे हैं, लेकिन बात है ना जो ना वो ये है कि जो विद्यमान पदार्थ है वो विद्यमान पदार्थ समाप्त नहीं हो सकता, भाव पदार्थ समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो दर्शन, योग दर्शन जो खड़ा है, ये खड़ा है न्याय वैशेषिक और वेदांत के बीच में। इसको न्याय वैशेषिक की भी रक्षा करनी है और इसको वेदांत की भी रक्षा करनी है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन 6 भाव पदार्थ मानता है और एक अभाव पदार्थ मानता है। तो जो 6 भाव पदार्थ मानता है, उन भाव पदार्थों का कभी अंत नहीं होता है, वो ये मानता है। चित्त को सत मानता है स्वामी जी? चित्त को सत मानता है। वहां पर सतरूप जो है ना, जो कहा गया ना, तो वहां सतरूप जैसे जो गीता में सत कहा है ना, वो अलग ढंग से सत कहा है। सत की अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक सत की व्याख्या देखो मैं दूसरी ढंग की बता रहा हूं। अब तक जो मैंने सत की व्याख्या बताई वो आत्मा के हिसाब से बताई है। एक सत की व्याख्या इस प्रकार से है कि जो भी भाव पदार्थ है वो सत है, इसलिए प्रकृति को सत मानते हैं, जीवात्मा को सच्चित मानते हैं और परमात्मा को सच्चिदानंद मानते हैं।
सत मतलब जो है, जो दिखाई दे रहा है वो सत। तो वो भाव पदार्थ जो ना वो सब सत वाले हैं, ऐसे व्याख्या करके वो करते हैं। जो हम सत की व्याख्या ये करते हैं कि जो तीनों कालों में एक जैसा हो, तो फिर ये सत नहीं है, फिर सत्व तो आत्म तत्व ही है सत। उस स्थिति में स्वामी जी तीनों काल में रहने वाली चीज को सत माने, उस दृष्टि से चित्त सत नहीं है। अगर चित्त सत नहीं है तो उसके अभाव को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं। हाँ, वो वेदांत करेगा ना उसको, तो वेदांत में जाएंगे तो उसको वेदांत स्वीकार कर लेगा। वेदांत तो उसमें उस प्रोसेस में कोई समस्या नहीं है। वेदांत की जो प्रोसेस है ना, इसका अभिप्राय स्वामी जी ये है कि जो विचार मेरा आ रहा है ना, हाँ, तो वो विचार भी आया है ऋषियों के मन में। हाँ, वो विचार है। मतलब देखो जो चीज है ना, वेदांत में तो केवल एक तत्व को मानेंगे, फिर वो अद्वैत में पहुंच जाएंगे। जो है ना, गीता जिस बात की तरफ कह रही है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, वो वेदांत के हिसाब से है वो चीज। लेकिन मैं उस चीज को ये घटा रहा हूँ। योग दर्शन बिल्कुल बीच में खड़ा है। योग दर्शन न्याय वैशेषिक के और वेदांत के बीच में खड़ा है। इसको दोनों को जोड़ना है। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि ये दर्शन एक, जो इनको एक मानता है वो भी गलत, जो इनको अलग अलग मानता है वो भी गलत। इन दर्शनों को ऐसा मानो जैसे कल मोदी जी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया ना, बंबई जाना है तो बंबई जाने में 100 किलोमीटर तो ये, फिर 100 किलोमीटर ये, फिर 100 किलोमीटर ये, या 200 किलोमीटर ये, ऐसे 6 टुकड़े कर दिए। तो 6 टुकड़े जो है ना वो चाहिए। तो 6 टुकड़े बोले, पहले वैशेषिक और न्याय, पहले वो है, उसके बाद में सांख्य योग, और उसके बाद में वेदांत। तो ये जो ना, उन्होंने एक ही मतलब माला के कई फूल बना दिए। मतलब केवल उस फूल से अकेले से काम नहीं चलेगा, उसको समझने के लिए पहले ये जरूरी है। हाँ स्वामी जी, तो वही हुआ ना कि 6 जो अंधे हैं और हाथी को पकड़े हुए हैं, उनके हाथी के विभिन्न अंगों को, हाथी कैसा है वो 6 में से किसी को नहीं पता है। हाँ, तो पूरे स्वरूप को समझना है ना। वो स्वरूप को समझने के लिए मतलब शुरू से लेकर के आखिर तक की आपकी सब चीजें होनी चाहिए। सठ दर्शन का संपूर्ण। हाँ, तो इसलिए जो ना सठ दर्शन जो ना वो आवश्यक है और एक क्रम से आवश्यक है। लेकिन हम ये कहें कि भैया वो दर्शन जो ना जो कह रहा वो यही कहे, ये नहीं है, ये उससे आगे का दर्शन है। यात्रा आगे हो गई है, आगे शुरू हो गई है ना। स्वामी समझ में आ गया। एक दर्शन पूंछ की बात करेगा हाथी की, हाँ, एक पैर की बात करेगा, एक तौन की बात करेगा जी। तो ये भिन्न भिन्न बातें होंगी, सब मिलके फिर हाथी बनेगा स्वामी जी। हाँ, तो ये जो हाँ वैशेषिक और सांख्य जो है ना, वैशेषिक और न्याय, वैशेषिक तो पूरे का पूरा तत्व के ऊपर चर्चा करेगा, न्याय इंद्रियों के ऊपर चर्चा करेगा, है ना। सांख्य और योग जो है ना वो चित्त के ऊपर चर्चा करेंगे। सांख्य वास्तव में चित्त के ऊपर चर्चा है और योग चित्त के व्यापार के ऊपर चर्चा है। चित्त का जो व्यापार है उस चित्त के व्यापार पर चर्चा है योग जो ना। इसलिए योग को कर्म योग माना गया है, क्रिया को ना, जो क्रिया योग, और वो क्रिया योग शरीर की क्रिया नहीं, ये चित्त की क्रिया, वृत्ति रूप। इसलिए सबसे पहले ही कहा चित्त वृत्ति निरोध। तो वृत्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि वृत्ति ये है, वृत्ति ये है, वृत्ति ये है, और ये क्यों उठती है, किस प्रकार से होती है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसका निरोध किस प्रकार से होगा, और इस वृत्ति में क्लेशों का क्या वो रोल है, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां, और क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां तो क्लेश क्या है, और क्लेश को तनु करना और किस प्रकार करना। आप देखो तो पूरी की पूरी चीज चल रही है वो वृत्ति के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। तो सांख्य और योग जो है ना चित्त के ऊपर है, वेदांत आत्मा के ऊपर है। बस ये एक प्रोसेस है पूरी। कोई वेदांत को पढ़े, इन सबको ना पढ़े तो वेदांत का जो ना पूरा वेदांत समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। कि वेदांत में प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और है ना आध्यात्मिक 3 सत्ताएं स्वीकार की गई हैं, है ना, जो है ना। तो जो व्यावहारिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता को अस्वीकार किए, मतलब अस्वीकार करके उसको स्वीकार किए बिना आप है ना जो ना उसमें जा ही नहीं सकते हैं। कैसे प्रवेश करेंगे व्यावहारिक सत्ता में। वेदांत भी त्रैतवाद को मानता है, ठीक है। अच्छा, ये नए नए उधेड़ बुन शुरू हो जाते हैं ना, तो इसमें जानकारी तो बहुत मिलती है, चीजें स्पष्ट भी होती हैं। दर्शन को देखने का नजरिया भी बदलता है कि दर्शन को किस दृष्टिकोण से देखा जाए, ये भी आता है, पर समय बहुत लगता है। अपना विषय जो ना आगे वाले छूट जाते हैं। हाँ जी, अब हे बताया जो अनागत दुख है वो है, ये है
और दृष्टा दृश्य का जो संयोग है वो हे हेतु है ना। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग वो हे हेतु है ना। और यहाँ पर जो है दृष्टा को है ना जो है प्रतिसंवेदी बताया है, मतलब दृश्य का प्रतिसंवेदी। दृश्य जो है वो प्रतिसंवेदन रूप में आत्मा में हो रहा है। तो आत्मा में कैसे हो रहा है? रिफ्लेक्टेड जो आत्म तत्व है उसमें हो रहा है। यहाँ पर दृष्टा शब्द जो है वो ध्यान रखना, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। प्रत्यानुपश्य जो है वो प्रत्यानुपश्य प्रतिसंवेदी है। प्रत्यानुपश्य प्रतिसंवेदी है माने महाराज जी संघात ही प्रतिसंवेदी है। हाँ, संघातात्मक जो पुरुष है वो प्रतिसंवेदी है। संघातात्मक पुरुष में सारी चीजें हम डाल सकते हैं, डालते ही हैं। कर्ता उसी को बनाते हैं, भोक्ता उसी को बनाते हैं, उसी के लिए भोग है, उसी के लिए अपवर्ग है। क्योंकि वो जो संघातात्मक जो पुरुष है वो ना हो, वो रिफ्लेक्शन ना हो तो चित्त समाप्त। समाप्त मतलब चित्त के सारे धर्म समाप्त, जो नैमित्तिक धर्म है। ठीक है, ये तो बात स्पष्ट हो गई होगी अब। तो ये दृश्या बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्मा। दृश्य जो है ना, जो प्रमेय धर्म है, बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्मा, सभी धर्म जो ना दृश्य में आते हैं और उनका प्रतिसंवेदी पुरुष है। तद एतद् दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकाय दृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वम दृश्य रूपस्य स्वामिनः। तो ये जो दृश्य है ये अयस्कांत मणि जैसा है, सन्निधि मात्र से दृश्यत्व रूप में, दृश्यत्व रूप में दृश्य धर्म जो है ना, इसके दृश्य धर्म क्या क्या है इसमें ना, ज्ञान क्रिया स्थिति, प्रकाश क्रिया स्थिति, ये जो ना, या प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, या क्षिप्त मूल विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, या फिर जो ना ग्रहण धारण उपहो तत्व ज्ञान, ये सब, या कहें तो है ना जो है निरोध धर्म संस्कार परिणाम जीवन चेष्टा शक्ति, ये सारे के सारे जो है उसके दृश्य धर्म है। तो ये सन्निधि मात्र से दृश्यत्वेन इन दृश्य धर्मों के द्वारा भवती पुरुषस्य स्वम दृश्य रूपस्य स्वामिनः, जो दृश्य रूप स्वामी है पुरुष उसका स्व बन जाता है, उसका स्व बन जाता है। तो ये स्वरूप है ना जो ना, मतलब वृत्ति सारूप्य अवस्था जो है ना, मतलब बुद्धि का जो रूप है वो रूप आत्मा का रूप बन जाता है। ये वृत्ति सारूप्यता हो जाती है। और ये जो है ना जो सारूप्यता है, ये सारूप्यता ये प्रत्यानुपश्य आत्मा में ही है, रिफ्लेक्टेड जो स्वरूप है उसमें ही है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए हमें। अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम, जो अनुभव मतलब भोग है ना, कर्म विषयताम आपन्नम अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, अन्य स्वरूप से जो प्रतिलब्धात्मक है, स्वतंत्रम अपनी परार्थत्वात् परतंत्रम, परार्थ होने कारण से परतंत्र है। मतलब ये स्वतंत्र होते हुए भी इसका एक धर्म ये है कि ये परार्थ है, दूसरे के लिए है। ये जो दृश्य है तयो दिग्दर्शन शक्ति हो अनादि अर्थकृतः संयोगः, और इन दोनों का दिग्दर्शन शक्ति का जो अनादि अर्थकृतः, अनादि अर्थकृतः, अर्थकृतः मतलब अविद्याकृतः। हाँ होंगी महाराज जी, जो परार्थ तो बताया जा रहा है चित्त का या प्रकृति का, तो परार्थ किसके लिए है? क्योंकि शुद्ध आत्मा तो वो तो किसी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही। और ये जो संघातात्मक पुरुष है इसी के लिए परार्थ बताई जा रही है, इसी के लिए यही परार्थ है ना। पुरुष शब्द जो है संघातात्मक पुरुष के लिए सारा बखेड़ा मिट जाएगा है, ये कुछ है नहीं। हाँ ये खाली हवा है, तो वेदांत में सारा बखेड़ा मिट जाएगा। हाँ मिटेगा सब, ये तो बिल्कुल वो है। पर ये अविद्या भी बड़ी खतरनाक है राम कुमार जी, इसको अपन ना इतना कह करके खत्म नहीं कर सकते कि ये तो हवा हवा ही है। हम तो क्यों कर ही ना रहे ना, तो मैं तो जान रहा हूँ कितनी खतरनाक है। हाँ, जो इसको ऐसा मानता है कि है ना अविद्या की चर्चा करने वाले व्यक्ति तो ये कह रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं संसार, वास्तव में वो लोग उस कहने वाले के आशय को नहीं समझ रहे हैं। महाराज जो ये कह रहा है कि ये संसार कुछ नहीं है, वास्तव में वो स्वयं भी कुछ नहीं है। हाँ, जो मिथ्या बता रहा है इसको सबको, वो मिथ्या बताने वाला भी तो मिथ्या ही है। हाँ, पर ये
हाँ, पर ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि मिथ्या का मतलब यूं नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म है ही नहीं। मिथ्या को यहाँ पर एक अलग एक पदार्थ माना गया है, विद्या से विपरीत एक पदार्थ माना गया है। माने मिथ्या तो इस बात में ही है महाराज जी के बिंब ने, प्रतिबिंब ने अपने आप को बिंब ही मान रखा है, जबकि वास्तव में प्रतिबिंब कोई वस्तु तो है नहीं, पदार्थ में तो है नहीं। अब इसमें इसको यूं भी देखा जा सकता है, ये प्रतिबिंब भी है, वो तो फिर कुछ है ही नहीं, वो तो बस है। इसको यूं उल्टा भी देखा जा सकता है, प्रतिबिंब कहें या उसको अविद्या कहें या उसको शास्त्रीय व्याख्या तो महाराज जी करेंगे। नहीं, लहरा भी दोनों तरफ से समझे ना अपन, ये जो दिख रहा है ना बस यही तो है। नहीं, फिर ये हटने के बाद वो तो फिर है ही क्या, बस वो तो है ही है। नहीं, बात यह है कि दिख किसको रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि दिखने वाला भी, जो देखने वाला है वो स्वयं ही वही है। ये जो घोड़मोड़ है यहाँ बुद्धि घूम जाती है आकर। आनंद आ रहा है, लहरा भी बिल्कुल नहीं घूम रहा, देखो सही है, सही चल रहा है। जी धन्यवाद। ये जो अविद्या वाला जो खेल है ना, ये हम समझे कि अविद्या को बीच में इन्होंने रखा है ना जो, और अविद्या को रख करके पूरी प्रोसेस समझाई है और अविद्या को समाप्त करना है। इसमें जितना चिंतन करेंगे हम उतना उसमें जो है ना उलझेंगे नहीं और सुलझेंगे, है ना। हाँ, बस कोई सी धारा जब आती है तो उसमें पूरा चिंतन, वो धारा उस पूरे चिंतन की अपेक्षा रखती है। थोड़ी देर चिंतन करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी, हमें एक वो सुनाया करे, हमारे एक पंसारी हैं, वो क्या कहते हैं के तो कोरा तिल भला, केले तेल कढ़ाए, अध कचड़ो कचड़ो बुरो, जो दोनों दिन से जाए। के तो कोरे तिल हो, हाँ, तेल का हम देखो कूटड़ो से गाल ले, तो हम कूटड़ो गाल रखे, तो फिर हम दोनों दिन से गए। हाँ, कूटने में भी तेल निकाला भी नहीं है। हाँ महाराज जी, और उसमें तिल भी नहीं बचा हो। हाँ, कोई काम नहीं आने वाला, वो दूसरा डंडो देने के काम आओ, कूटड़ो और की भी नहीं काम आओ। तो अब यहाँ पर एक स्वामी जी, जी, ये रामकुमार भाई जी की ये घात जैसी कहावतों का संकलन करना पड़ेगा। नहीं, राम कुमार जी जो है ना चीजों को समझते हैं और अच्छे बड़े है ना, जो है ना अच्छे साधक हैं। अरे प्रधान जी, ये चीज तो मुझे भी आपकी अच्छी लगी भाई, यही चीज काम की लगी आपकी। महाराज जी, मेरी खराब कौन सी, वो बता दूंगा, हटा दूंगा मैंने। बढ़िया बोला आपने। क्या बोला था? ये तो कोरा तिल भला, ये तो कोरा तिल भरा है, या तो कोरे तिल रखे तो किसी काम में ले लो आप, उसको बोल लो, उबाल लो, कुछ भी तिल भरा। हाँ, केले तेल कढ़ा है, या फिर तेल कढ़ा ले काम आओ वो। और अध कचड़ा कचड़ा बुरा, जो दोनों दिन से जाए। अध कचड़ा ही तो हैरान करता है। लिखा महाराज जी? कमाल। हाँ, ये पूरा लिखो। हाँ ना, प्रधान जी एक बार फिर से बोलो। लिख दिया महाराज जी। अच्छा। ये तो कोरा तिल भला, केले तेल कढ़ाए, अध कचरा कचरा भला, जो दोनों दिन से जाए। अध कचरा कचरा बुरा, जो दोनों दिन से जाए। हाँ, भला नहीं बुरा महाराज जी। बुरा। हाँ, भला तो तिल है या तेल है। हाँ, बिल्कुल महाराज जी। स्वामी जी ने लिख लिया। वाह जी। पर वो कचरा जो है ना महाराज जी, कचरा है तो सही, भले ही है बुरा, पर वो कचरा रहेगा सही। तो ये संयोग जो है, कचरा भी अच्छा है। आप जब इसको पॉजिटिव में ले जाएंगे तो उसमें से तेल निकलेगा ना। हाँ, अच्छा है वो। हाँ, पर वो मतलब पड़ेगा, पर जब तक नहीं निकलेगा ना, जब तक तो वो पड़ेगा। हाँ, जब तक वो पचड़ा ही है, जब तक नहीं निकला। तो ये संयोग जो है ना, ये संयोग रूप है महाराज जी। या तो प्योर जो है ना, अब ये चित्त और आत्मा का जो ना स्वरूप बता करके और अविद्या को जो बीच में ला करके जो कॉन्सेप्ट दिया ना महाराज जी, इस कॉन्सेप्ट के कारण से ही सनातन धर्म के जितने भी आचार्य हैं वो बौद्धों को और जैनियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देते हैं। वहां पर क्या है महाराज जी, उनके यहाँ पर प्रोसेस ये है कि वो आत्मा को नहीं मानेंगे, कोई संघात को नहीं मानता, अविद्या को नहीं मानता है। तो फिर उनके पास में ये प्रश्न नहीं है कि जब उनके वो सहज धर्म है तो जाते कैसे हैं, खत्म कैसे होते हैं वो। और बहुत मतलब जो ना काफी मतलब वो चर्चाएं फिर आगे बढ़ करके वो पर इस रूप में ही जाएंगी वो। तो इसलिए जो ना इन्होंने एक पक्ष स्थापित किया है कि आत्मा जो है, आत्मा में कोई नया धर्म नहीं आएगा और उच्छेदवाद भी प्रसंग नहीं होगा, समाप्ति भी नहीं हो रही। मतलब मुक्ति में आत्मा समाप्त भी नहीं होता है और आत्मा में कोई नया धर्म भी नहीं आता है। ये दोनों ही चीजें स्थापित करेंगे ये, और ये दोनों चीजें स्थापित इसी तरीके से होगा कि अविद्या और के कारण से चित्त में जो रिफ्लेक्शन
तो अविद्या और चित्त में रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन समाप्त होगा, आत्मा वैसा का वैसे रह जाएगा, न उच्छेदवाद प्रसंग होगा और न उसमें हेयवाद, मतलब जो ना कुछ उपादेयवाद, मतलब उसमें कुछ न तो डाला जाएगा और न उसको समाप्त किया जाएगा। यही बात तो देखो मैं जो सूत्र में देखो यहाँ पर है ना, ये 15वें सूत्र के अंतिम में, 15वें सूत्र के अंत में, तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम हेयम वा न भवितुम अर्हति। हाथू का स्वरूप ना तो उपादेय हो सकता है, कुछ ना उसमें ग्रहण किया है, मतलब मुक्ति में कुछ चीज नहीं आ गई ऐसा भी नहीं है, और हेयम वा, और कुछ छोड़ दिया ऐसा भी नहीं है। हाँ ने तस्य उच्छेदवाद प्रसंग, यदि उसको उसमें छोड़ दिया गया तो उच्छेदवाद प्रसंग हो जाएगा। और उपादान चाहे हेतुवाद, उपादान हुआ तो हेतु बताओ क्या है, किस हेतु से वो आया है। आत्मा में कोई भी हेतु नहीं बन सकता आत्मा में कोई चीज जोड़ने का, है ना। उभय प्रत्याख्याने च शाश्वतवाद इत्येतत् सम्यक दर्शनम, दोनों हट जाएंगे तो शाश्वतवाद, आत्म तत्व जैसा शाश्वत है ना वैसा वैसे ये सनातन धर्म शाश्वतवाद प्रसंग। तो ये और दृष्टि दृश्य संयोग है हेतु, इसको संयोग को है हेतु माना गया है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। और इसमें जो है संयोग का जो हेतु है अविद्या, उसके हटने से आत्यंतिक दुख प्रतिकार होता है। दुख का हेतु संयोग है बस, और दुख के हेतु को जो समझ लेता है तो वो इस परिहार को कर लेता है। जो ना जैसे पाद में, पैर में, तलवे में जो ना भेद्यता गुण है, कोई भी कांटा इसको भेद सकता है, और कांटे में भेदन गुण है, वो किसी को भेद सकता है ना, मतलब वो घुस सकता है ना। कांटे में क्षमता है कि कांटा किसी पैर में घुस सकता है, और पैर में ये धर्म है कि उसमें कोई कांटा घुस सकता है, छोटा महाराज जी क्या करोगा, है ना। पैर ना बस। अब इसमें से महाराज जी कांटे का एक धर्म खत्म हो जाए, कांटे का ये धर्म खत्म हो जाए कि कांटा घुसे नहीं सकता, तो भले ही पैर में कितनी घुसने का सामर्थ्य हो, यदि कांटा घुस गया तो कांटे का धर्म खत्म हो जाएगा, है ना। तो कांटे में घुसने वाला धर्म है, पैर में भी है ना घुसवाने का धर्म है कि उसमें घुस जाता हो, है ना। लेकिन अब इसका परिहार क्या है, तो इसका ये दोनों धर्मों को जिसने समझ लिया, कांटे के धर्म को भी समझ लिया और तलवे के धर्म को भी समझ लिया, तो वो या तो कांटे को दूर रखेगा, है ना, कांटे से तलवे में संयोग ही नहीं होने देगा, या संयोग होगा तो बीच में एक जो है ना उसका जो है पाद त्राण का व्यवधान करके संयोग करवाएगा। तो पाद त्राण का संयोग हो गया तो कांटे में और पैर में दोनों में वो धर्म होते हुए भी पैर है ना परेशान नहीं होगा, क्योंकि पाद त्राण बीच में है। महाराज जी कांटे और पैर के दोनों के धर्म की रक्षा भी हो गई, हाँ, और जो हानि वो भी रुक गई, वो भी रुक गई। पाद त्राण बोलते हैं जूती को, हाँ? पाद को, पैर को बचाने वाला वो है पाद त्राण। तो या तो पादानुष्ठानम, पैर कांटे पे पड़े ही नहीं, या फिर पाद त्राण व्यवहितेन वाधिष्ठानम, पाद त्राण के व्यवधान पूर्वक पैर पड़े। एतत् त्रयम यो वेद, जो तीनों बातों को जान लेता है। लोके स तत्र प्रतिकारम आरम्भमाणो भेदजम दुखम नाप्नोति, तो भेदज दुख से वो दुखी नहीं होता है ना। कस्मात् तित्वोपलब्धि सामर्थ्यादिति, तित्व की सामर्थ्य की उपलब्धि के कारण से। तो अत्रापि तापकस्य रजसा सत्वमेव तप्यम, जो तापक है वो रजस सत्व को ही तपाता है, सत्व को मतलब बुद्धि को ही तपाता है। तपन जो रजस जो धर्म है वो दुख देने वाला है महाराज, रजोगुण। तो रजोगुण दुख किसको देता है, ये बात समझने की है। रजोगुण दुख देता है तो रजोगुण दुख आत्मा को देगा नहीं, क्योंकि आत्मा को तपा नहीं सकता वो आत्मा कर नहीं है। सत्वगुण को तपाता है जी। हाँ, यहाँ पर सत्वम शब्द जो है ना, सत्व मतलब बुद्धि सत्व के लिए है, जी है ना, मतलब बुद्धि को, तो बुद्धि को तपाता है। कस्मात् तपी क्रिया है कर्मस्थत्वात्, तपी क्रिया कर्मस्थ होने के कारण से, तो तपी क्रिया कर्मस्थ है, तो तपी क्रिया जो है ना उसका कर्म है सत्व, दृश्य, बुद्धि। तो तपी क्रिया कर्म होने के कारण से सत्य कर्मणि तपी क्रिया न परिणामी निष्क्रिय क्षेत्र जे। और बात बिल्कुल साफ साफ फिर बोल दी, सत्व में मतलब बुद्धि सत्व में, बुद्धि सत्व जो कर्म है उसमें तपी क्रिया है, न अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्र जे। निष्क्रिय जो क्षेत्र जो अपरिणामी आत्मा है उसमें तपी क्रिया नहीं है, तब क्रिया का वो कर्म नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी
दर्शित विषयत्वात् सत्य तो तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषो अनुतप्यते इति दृश्यते। मतलब जो है बुद्धि तप रही है, लेकिन बुद्धि के आकार वाला पुरुष हो गया है रिफ्लेक्टेड, जो है ना वृत्ति सारूप्य वाला पुरुष, तो तदाकारानुरोधी पुरुष अनुतप्यते इति दृश्यते, वो तपा हुआ है ऐसा दिखाई देता है। तो अनुतप्यते, अनुतप्यते मतलब कोई चीज तपी और उसके तपने के बाद में वो दिखाई दे रही कि ये भी तप गई है। जो तपने के बाद में तपे वो अनुतपन, उसको बोलते हैं अनुताप, है ना। तो बुद्धि तप रही है, बुद्धि दुखी हो रही है, और उसके दुख से जो संघातात्मक पुरुष जो बुद्धि सारूप्य है, वो बुद्धि सारूप्य भी ऐसा दिखाई देता है कि वो भी दुखी हो रहा है। लेकिन शुद्ध जो है अपरिणामी जो निष्क्रिय क्षेत्र है उसमें तो कुछ संभव ही नहीं है। ये बात बार बार बोल रहे हैं महाराज जी। ताप और अनुताप शब्द समझ में अब आने लगे हैं। गुरुजी जी, ये बात विद्वान समझ क्यों नहीं सके? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है विद्वान समझ नहीं सके, विद्वान तो समझते ही हैं। बार बार ये कहते हैं ना आत्मा दुख पाती है, आत्मा सुख पाती है। हाँ। और वो उसमें भी कोई कहता है तो उसको भी वो उल्टा ही बोलते हैं। ये कैसे? देखो वो है ना, बस एक चीज नहीं समझ पाए हैं, आत्मा में भेद नहीं कर पाए कि कौन सी आत्मा जो ना जो संघातात्मक है और कौन सी आत्मा जो शुद्ध आत्म तत्व है। आत्मा शब्द का प्रयोग दो रूप में होता है, बस ये चीज समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। महाराज जी जो बार बार पुरुष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो संघातात्मक पुरुष को अलग करके नहीं देख पा रहे, इसलिए समस्या हो रही है। हाँ, संघातात्मक पुरुष और एक शुद्ध पुरुष दोनों के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं भाष्यकार। तो बस अपने को ये समझना है कि शुद्ध पुरुष का प्रयोग कहाँ हो रहा है और ना संघातात्मक पुरुष का प्रयोग कहाँ हो रहा है। जी बिल्कुल सही महाराज। आर्य समाज का इतना बड़ा बेड़ा है गुरुजी, और वो यहाँ उलझ जाते हैं। जो ये आपने ये बात कही थी ना, इस यहाँ उलझ जाते हैं। हाँ, वो वैसे तो उलझने वाले आदमी नहीं है, उलझते वो उलझते एक कमी के कारण से उलझते हैं। वो इस कमी के कारण से नहीं कि उनमें उलझने का है ना दोष है, उनमें एक दोष है, वो लकीर के फकीर। आग्रह नहीं छोड़ पा रहे, आग्रह नहीं छोड़ पा रहे। नहीं, लकीर के फकीर। हाँ, वो लकीर का फकीर कह लो, आग्रह कह लो, एक ही बात। तो वो उस लकीर की रक्षा करने के लिए वो अपने आप में सोचते हैं यार अपन यदि सुलझ गए ना तो अपनी लकीर नहीं बचेगी, तो अपन उलझे हुए सही है। महाराज जी हमारी घड़ी में पिटाई मत करो, छोटा महाराज जी बैठे हैं। हाँ, वो बैठे थे, पर जो मेरा जो है बात तो सही में बोल रहा हूँ, मेरा हकीकत तो देखो यही है प्रधान जी, भले मुझसे कहो भी मत कहो तो नहीं कहूंगा। गुरु जी 6 और 6 12 को मानते समय ये हम क्यों भूल जाते हैं कि कितना शब्दों 12 भी होते हैं, 8 और 4 12 भी होते हैं। समस्या तो यही है कि हम 6 और 6 12 के अलावा दूसरा मानने को तैयार नहीं। क्योंकि अपन दोनों भाई तो मान लिया ना। इससे राम कुमार जी हमारे जो महल बने हुए हैं पहले के, हमने कई सैकड़ों साल से जो महल बना रखे हैं वो महल हमें रहते नजर आते हैं। वो 11 माटी का था तो पकड़ी दे तो दियो महाराज जी, फर्क ही टूटे खा लिया चाहे अपन। ये ठीक है जी। राम कुमार जी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं जी, और राम कुमार जी कल घोषणा करिए आए वहां पर। हाँ, राम कुमार जी ने जो अपनी बात रखे थे दयाराम जी, महल बने हुए पर महल बने नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक बात। देखो अब तो हमारे वेद जी भी वास्तव में जो है ना में सत्यार्थी हो गए हैं, सत्य का अन्वेषण करने वाले हो गए हैं। महाराज जी वैद्य तो सत्यार्थी थे, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इनका पुण्य जगह तो ये आ गया आपके पास। नहीं, ये तो देखो ये तो मेरे पास आया ना, ये तो मेरा पुण्य जगह है जी, उनका नहीं। महाराज जी अब किसी भी कह लो ठीक है, तो हम तो वेद जी ना देखो सिद्धांत एक अपनी जगह होते हैं, सिद्धांत के साथ साथ एक धार्मिकता, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही ना कि विद्वान के साथ धार्मिकता ज्यादा बड़ा गुण है। वेद जी धार्मिक बहुत है, गजब के धार्मिक है महाराज जी, गजब के। और धार्मिक आदमी जो है ना वो हमारे पास में रहे ना तो ये अपना ही सौभाग्य है कि अपने को धार्मिक आदमी मिल गए। महाराज जी हमारा भी बड़ा सौभाग्य, आप हमें मिल गए। सच बताऊं, शाम को मैं वहां से दिल्ली से आने के बाद फिर मैं एक कार्यक्रम टीवी पे देख रहा था, फिर मेरे को आप याद आ गए, फिर मैं बहुत रोया आदमी, बहुत रोया। बहुत भाग्यशाली है। नहीं देखो क्या है, अपने को मोह मुक्त होना है सतीश जी ना। हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे कि ना गुरु कभी मरता नहीं और शिष्य कभी रोता नहीं है। तो सतीश रोने वाली आदत आप क्यों ले रहे हो? मेरे वाली गुरुदेव ने मेरे को तो मूर्खानंद बना दिया, आप भी क्यों बनते हो?
उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है, क्या करें? भाई साहब जी मेरी बात सुनो, आप क्यों रोते हो? मेरी वाली आदत आप क्यों ले रहे हो? मेरे को तो मूर्खानंद गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया, आप भी क्यों बनते हो मूर्खानंद जी? मैं माता जी परिस्थिति को समझ सकती हूँ गुरुदेव। माता जी सतीश भैया जी जी एक बात समझो आप, है ना, आप मुझे गुरुदेव बोलती हो तो मैंने देखो ये बता दिया कि गुरु मरता नहीं और शिष्य कभी रोता नहीं है। यदि आप मुझे गुरुदेव बोलते हो ना तो ये आदत जो है ना अपनी ठीक करो। जो है ना, मतलब जो गुरु कोई शरीर नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ रूप में स्वीकार कर लो। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु तो देखो एक ज्ञान परंपरा है। वो ज्ञान परंपरा एक अनाथ बहुत लंबा काल का प्रवाह चला आ रहा है। इतना लंबा प्रवास है, इस प्रवास में अपन मैंने जो है यहाँ मिल गए, कोई बात नहीं है ना, कुछ जो है कुछ ज्ञान की जागृति आप लोगों के द्वारा मेरी भी होगी, मेरे द्वारा आपकी भी हुई होगी, वो तो है ना जो है ना। और इसमें कोई यूँ नहीं है कि कोई ऋण चढ़ गया है, कोई ऋण चढ़ा नहीं है। जो ऋण चढ़े हुए हैं वो उतर रहे हैं बस। हाँ उतर रहे हैं, चढ़ने वाला तो कोई प्रोसेस ही नहीं है इसमें। बस गुरुदेव ऐसा लगता है कि जब शरीर छोड़ दें या फिर क्या नहीं करते कि आपका ज्ञान धारण करके शरीर को छोड़ दें, ऐसा लगता है, या फिर अगला जन्म लेगा। नहीं शरीर सारे वेद शास्त्र पढ़ के शरीर ऐसे में छोड़ देना, शरीर जो ना नहीं तो फिर शरीर पकड़ना पड़ेगा क्योंकि शरीर छूटता ही तो नहीं है। समस्या यही है, शरीर है ना, मृत्यु इसका उपाय नहीं है। गुरुदेव स्त्री का शरीर अधम माना गया, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बंधन युक्त है। जी कहीं बहका दिया आपने, ये आपको किसी ने बहका दिया है। देखो गुरुजी, आर्य समाज की ये भाषा है। कौन शरीर अधम है गुरुजी? कोई सा शरीर अधम नहीं है। अधम तो बस वो है जो अरे मास्टर साहब ये आर्य समाजी नहीं मानते, ये तो पौराणिक लोग मानते हैं, स्त्री को बड़ी अधम मानते हैं। आर्य समाज की बात नहीं, आर्य समाज को श्रेष्ठ मानता है। हाँ नरेश जी ये बात बिल्कुल सही बोली महाराज जी ने। मान भी मैंने पूजनते रमनते तत्र देवता जी, यत्र नारेष्ठ पूजनते रमनते तत्र देवता। हाँ तत्र देवता। किसी व्यक्ति विशेष के पूर्वाग्रह हो सकते हैं, बल्कि पौराणिक में भी राधे श्याम सीताराम पहले माँ माँ सबसे महत्वपूर्ण है। देखो क्या है, जहां पर अधम शब्द बोला गया है ना, वहां पर वो केवल यूं नहीं कहा गया कि मतलब वो अधम ही है। स्वामी जी मैं विनम्रता में आपसे कहूँ स्वामी जी मैं अधम हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पुरुष जाति अधम होगी। हाँ ये पात्र विशेष का विनम्रता के भाव को ज्ञापित करने का अपना तरीका है, लेकिन उससे वो जाति विशेष को अधम थोड़ी होगी। नारी के प्रति जो भावना है हमारी सबकी, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में विचार अधम हो सकते हैं, शरीर अधम नहीं हो सकता। जैसे जीव चराचर याचत यही वहां पर वहां पर ना शरीर में भी अंतर मानती हूँ गुरुदेव, मैं बंधन युक्त है। वहां पर जो ना माँ की बात इतनी सी है केवल बेटी की, वो ज्ञान मार्ग के अलावा एक भक्ति मार्ग भी है। एक मार्ग रोने वाला भी है ना, बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती। उस मार्ग के भी कुछ पथिक हैं, बात इतनी सी है बस। ये अरण्य कांड में जहाँ पर सबरी माता ने जो है ना नवधा भक्ति जहाँ भगवान राम ने सुनाई है, उससे पहले जो है ना अधम ते अधम अधम अति नारी, और वो जो ना ऐसे वो कहा गया है ना, तो वो स्वयं के लिए उन्होंने वो कहा कि भैया मैं तो जो ना स्वयं के लिए, लेकिन नारी की तो पूजा हमारे यहाँ पर प्राचीन शास्त्रों में बहुत ज़्यादा मानी गई है। और लेकिन जो महाराज जी ने कहा ना प्रदीप जी कि ये जो ना बीच के कालखंड में जो है हमारी शिक्षा में दो मतलब जो ना जो हमारा जो ज्ञान था वो मतलब उसको ना रोक दिया गया, उसका वो नहीं हुआ। तो उसमें जो ना कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, और वो जो ना और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, और ये सब जो ना चीज़ें बीच के कालखंड में आ गई थी, जो हमारे प्राचीन वैदिक वाङ्मय में वैदिक काल में वो नहीं थी। उस समय तो बड़ी बड़ी विदुषियाँ जो थी ना, गार्गी, मदालसा, भारती, और जो ना लोपा, मुद्रा, सुभा, सुलभा, ये सब जो ना क्या गजब की विदुषियाँ थी। मैंने जो है जो दास्ता का काल था ना, उसमें स्वामी जी पुराणों की गलत व्याख्या की गई। पुराण में भी सिंबॉलिक है बहुत सारी चीजें, जब आप पढ़ोगे ना तो उनका शब्दार्थ निकालो तो कोई मतलब ही नहीं है।
हंसी आएगी उनपे कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो सिंबॉलिक जो चीजें हैं उनको भी वो सीधे सीधे अर्थ करते हैं, तो वो गलत लगती है, भोगापंथी लगती है उसमें, समझ में नहीं आता। तो वो जो अर्थ विकृत किया गया स्वामी जी, और जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों ने जो दास्ता के समय अंग्रेज हो या अन्य लोग हो, उन्होंने जो उसका अर्थ का अनर्थ किया, उससे भी समस्या पैदा, ज्यादा मिलावट की गई, इतनी ज्यादा मिलावट की गई। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, है ना, जैसे कर्ण को धनुष उठाने के लिए, है ना, जो ना खुली छूट दी गई थी, और महाभारत में आता है कि कर्ण जो धनुष कर्ण से नहीं उठा, कर्ण ने खूब कोशिश करी फिर भी नहीं उठा, ऐसा 3-4 बार प्रसंग आता है। और उसमें ये भी मिला दिया कि भैया कर्ण को जो ना धनुष नहीं उठाने दिया गया। तो या तो एक चीज मतलब मिली हुई है, तो धनुष उठाने नहीं दिया गया या वो उठा नहीं पाया, तो एक चीज बाद में मिलाई गई है। तो वो मिलाई गई है केवल और केवल, है ना, जो है सवर्ण और मतलब शूद्रों में आपस में लड़ाई कराने के लिए, भेद कराने के लिए कि भैया शूद्र अलग है, सवर्ण अलग माने गए थे और ये किया गया था, ये भेद करने के लिए जो ना एकलव्य वाली कथा भी ऐसी जोड़ी गई है कि, है ना, जो है ना, जबकि, है ना, और कर्ण को द्रोणाचार्य ने स्वयं पढ़ाया था। ये भी महाभारत में, यदि, है ना, जो ना महाभारत के प्राचीन संस्करण देखेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ साफ है, वो श्लोक है। कर्ण इस बात को बार बार बोलता है, बोले कि मैं, है ना, मैं भी आपसे पढ़ा, अर्जुन भी आपसे पढ़ा, लेकिन अर्जुन और मेरा जब भी युद्ध होता है मैं हार जाता हूँ, ऐसा क्यों। और कर्ण यदि द्रोणाचार्य से नहीं पढ़ा हुआ होता तो कर्ण जो है वो गुरु दक्षिणा देने के लिए स्वयं नहीं जाता। गुरु दक्षिणा देने के लिए स्वयं गया था, वो सफल नहीं हो पाया, भले ही द्रुपद को नहीं पकड़ पाया, लेकिन जो ना वो उसने गुरु दक्षिणा के लिए उसने प्रयास किया था, तो द्रोणाचार्य से कर्ण पड़ा था। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो, है ना, मतलब जिनका सत्य जो है ना चीजें अब हमारे सामने नहीं है, और हम जो मिलाई हुई चीज है उसी को हम प्रामाणिक मानते हैं। तो शास्त्रों में मिलावट बहुत हुई है। स्वामी जी मेरे मन में था स्वामी जी, ऐसे ऋग्वेद के सर्व प्रमुख देवता कौन है स्वामी जी? देखो अलग अलग ऋचाओं के अलग अलग हैं। तो मैं ऐसे आपको एक उत्तर दे रहा था कि हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे स्वामी जी, तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था, अभी भी वो लिखा है इतिहास की पुस्तकों में, कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश कोई प्रमुख देवता नहीं है, सबसे प्रमुख देवता इंद्र है ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जो सर्व प्रमुख देवता थे वो प्रजापति हो गए, इंद्र नहीं रहे। तो अब हम लोग जो पढ़े हैं वो बात करते हैं, अब वेदों का अध्ययन किया नहीं, संस्कृत आती नहीं, समझ कुछ है नहीं, गुरुदेव को मिले नहीं, तो इस तरह का ज्ञान भी ये है देश में आधा अधूरा। और उसमें ढोल गवार सूत्र बशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये पात्र विशेष कह रहा है स्वामी, तुलसीदास जी थोड़ी कह रहे हैं। नारी अधा में ये पात्र विशेष कह रहा है, तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, है ना। तुलसीदास जी के मन में जो भाव है, सम्मान है। अब स्वामी जी के आगे आकर के छोटे स्वामी जी ने कह दिया, स्वामी जी मैं तो बड़ा अधम हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, अब मैं राइटर हूँ उसका। अब लोगों ने कहा प्रदीप व्यास ने मुझे स्वामी जी को अधम कह दिया, मुझे छोटे स्वामी जी ने बड़े स्वामी जी से कुछ कहा, मैंने वो लिख दिया। अब मैंने लिख दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि मैंने मनुष्य जाति को या किसी व्यक्ति विशेष को या सन्यासी। अच्छा, ये जो ना, ये जो चौपाई है इसमें ये चारों ताड़ना के अधिकारी ऐसा भी था ना पहले कभी? सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना के शब्द भी अलग है ना स्वामी जी, कई अर्थ हैं उसके। हाँ, नहीं वही है ना कि उन्होंने जी स्वामी जी, है ना, इसमें 4 शब्द भी आता था पहले, वो जानकारी नहीं समझी, लेकिन ये ठोल गंवार शूद्र बशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना। नहीं, आगे इसके आगे पीछे जो चौपाई एक बार देखो, इसमें 4 शब्द भी है कहीं ना कहीं। और जबकि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये जो है ना, ये 5 हो रहे हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना के अधिकारी तो हम लोग भी हैं, आप नहीं ताड़ोगे तो कुछ ऊपर मिलेगा नहीं। तो है ना, जो ना समझाने के अर्थ में भी है, हाँ, मार्गदर्शन के अर्थ में भी है, कई अर्थ है। यहाँ पर वहां पर जो ना, वहां पर इसकी व्याख्या कई लोग ये करते हैं, ढोल गंवार क्षुद्र पशु और रारी, नारी की जगह रारी है। वो रारी मतलब जो रार करने वाला, रार करने वाला, रार है ना, जो झगड़ा करने वाला, जैसे कहते हैं ना रार मत करो, रार मत करो, है? तो रारी मतलब जो ना, जो झगड़ा करने वाला। इसमें भी प्रश्न होगा कि वो तो चलो नारी का रारी कर दिया, शुद्ध को क्या कर दिया वे? नहीं, शुद्ध को नहीं, वो क्षुद्र है, क्षुद्र पशु, क्षुद्र पशु, क्षुद्र पशु मतलब विषय स्वामी जी, फिर जन्म से तो हम सब शुद्ध हैं। नहीं, शुद्ध सब शुद्ध हैं। आप भी खींचातानी कर रहे हो, केवल खींचातानी, हाँ, इसको आप भी नहीं स्वीकार पा रहे हो कि गलत है। नहीं महाराज जी, मैं देखो एक बात बताता हूँ, मैं तुलसीदास जी की खींचातानी कर रहे हैं, लेकिन किसी पर बात बन नहीं पा रही, क्यों? और क्या? चलो बताओ महाराज जी, इसमें ना मतलब यदि देखो
हम तो जब हम ये व्याख्या तो किसी ने नहीं की। आजकल तो डिबेट का बहस जो बना हुआ ना, बहस का मुद्दा, हाँ, उसमें ये व्याख्या तो किसी ने नहीं की, तो आप कर रहे हो और आपकी व्याख्या जब भी नहीं रही है। नहीं, ये व्याख्या जो ना महाराज जी देखो, मैंने जो है पहले सुना था, इसमें 4 तो कुमार विश्वास भी पूरा प्रक्षिप्त बताता है। हाँ, केवल आर्य समाज ही नहीं, कुमार विश्वास को व्याख्या करते हैं, वो भी कहते हैं उत्तरावचरितमानस प्रक्षिप्त है। तो उन चीजों को पहले गीता प्रेस गोरखपुर की जो रामायण थी उसमें आता था तारानायण दंड के अधिकारी है, अब दे रहे तारानायण शिक्षा के अधिकारी है। तो ये कितना भी उगरने शब्दों को बदल नहीं सकते, इसलिए यही मान लेना चाहिए भाई गड़बड़ हुआ है। नहीं, ये बात तो महाराज जी ने शुरू में बोली कि प्रक्षिप्त वाला भाग जो ना वो ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रक्षिप्त हुआ है, ये तो मैंने पहले ही बोला था महाराज जी। लेकिन मैं जो ना इस चौपाई के बारे में, क्योंकि मैंने इसमें इसका अध्ययन नहीं किया कि इसके आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, मैंने शुरू में बोला ना कि मैंने सुनी थी बात। समुद्र से भगवान राम रास्ता मांग रहे हैं, तो वो जो है ना वो रास्ता नहीं दे रहा है। नहीं तो ये उत्तर ने जब किया तब समुद्र कह रहा है इस बात को। नहीं, पर ये उत्तरकांड में तो नहीं है, ये उत्तरकांड ना, उत्तर रामचरितमानस का नहीं है, सुंदरकांड में है। तो सुंदरकांड में स्वामी जी, ये महाराज जी जो ना आप ही अध्ययन करो फिर और मैं भी करूंगा। नहीं, उत्तरकांड का नहीं है, ये उत्तरकांड का नहीं है, ये सुंदरकांड का है। सुंदरकांड जो ना उत्तरकांड में नहीं है। सुंदरकांड को भी तो प्रक्षिप्त मानते हैं ना? नहीं, सुंदरकांड को प्रक्षिप्त नहीं मानते। सुंदरकांड तो है ना लंका के जाने से पहले की बात है महाराज जी, ये हाँ। तो उत्तरकांड तो लवकुश वाला है, लवकुश वाला जो ना वो उत्तरकांड है। तुलसीदास ने स्वामी जी, स्वामी जी तुलसीदास जी ने तो तुलसीदास जी ब्राह्मण थे स्वामी जी, और तुलसीदास जी भक्त थे, और तुलसीदास जी ने स्वयं को महाकामी, महामूर्ख, महानीच कहा है तुलसीदास जी ने स्वामी जी। नहीं महाराज जी देखो, यहाँ पर जो है ना, देखो ये एक आध दो चीजें ना महाराज जी, उससे कोई शास्त्र बिल्कुल गंदा नहीं हो जाता है। वो जो चीजें ना महाराज जी, रामचरितमानस आप पढ़ के देखो, रामचरितमानस में ना इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं, गजब की चीजें हैं। ठीक है, अब ये तो महाराज जी आपको पुराण में मिलेंगी बहुत सारी चीजें। नहीं, पुराण में इतनी नहीं मिलेगी महाराज, रामचरितमानस में जो ना मतलब चीजें बहुत, मतलब जो ना बड़ी सटीक चीजें हैं। वो तो मतलब जो ना कुछ चीजों को निकाल दे तो सारी बढ़िया है, कुछ चीजों को निकाल दे तो हाँ, कुछ चीजों को निकाल दिया जाए। और देखो मैं एक बात और बता दूं महाराज जी, इस ग्रंथ का हमारी इस जाति पर बड़ा उपकार है, इसको कोई नहीं नकार सकता। यदि ये ग्रंथ नहीं होता तो उस समय मुसलमान भयंकर बन जाते हिंदू। इस ग्रंथ ने मतलब जो ना मुसलमान बनते हुए हिंदू समाज को रोकने का काम किया था उस समय। और सबसे ज्यादा यदि कोई प्रसिद्ध हुए लेखकों में, और सब में जो ना मतलब गांव के लोग भी महाराज जी रामायण जो ना गांव गांव में लोग जानते थे, गांव गांव के लोग। अब तो थोड़ा मतलब कम हो गया पिछले 30 सालों में, नहीं तो तुलसीदास जी का वो नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि मिलावट करती होगी जैसे अन्य शास्त्रों में मनुस्मृति में किया है, वैसे इसमें भी चौपाई बना दी होंगी लोगों ने। हाँ, तो वो 2-4 चौपाइयां, जो 10 चौपाइयां 20 चौपाइयां हो, उनको अलग कर लो, कोई बात नहीं, उनमें अपन क्यों बिना मतलब में अपन करें। लेकिन वास्तव में तुलसीदास जी की रामायण जो है ना, रामायण को है ना जो ना, जो व्यक्ति रामायण को पढ़ता है, रामायण को जानता है ना महाराज जी, वो आपके आर्य समाज में आने की उसकी संभावना ज्यादा है। इसलिए इसकी बुराई करने की बजाय अपने को तो कुरान, बाइबल और यही अच्छी है, इनकी बुराई सही है। ओम स्वामी जी, ओम जी। यहाँ पे एक शुद्ध पशु है, शुद्ध पशु यानी जो क्रोधित पशु होता है ना, हाँ, क्रोधित पशु, पागल। क्योंकि अगर डंडा मारेंगे तो जो घर में दूध देता है उसको भी डंडा पड़ेगा फिर तो। हाँ, नहीं, क्षुद्र पशु या क्षुब्ध पशु। क्षुद्र पशु मतलब जो ना दुष्ट पशु, और क्षुब्ध पशु मतलब जो पागल पशु है, क्षुब्ध हो गया है, क्रोधित हो गया है। जी जी हाँ गुरुजी, अब पीछे जो गलती हो गई सो हो गई, पर जाति सिस्टम हमें अपने दिमाग से निकालना होगा पहले। वो तो हो गया जो हो गया, पर अब हम भी तो अभी बरतते हैं ना कि ये फला है, ये अधिकार है, ये ऐसे बोलते हैं और व्यवहार में बोलते नहीं है उनको, और वो गलती हमें सुधारनी चाहिए। और मैं एक बात और बताऊं, जो लोग जातिवाद का विरोध करने वाले लोग हैं, वो भी इतना भयंकर जाति में आ रहे हैं, मतलब क्या बताऊं मैं। आर्य समाज तो बना इस बात पर था कि जो ना जातिवाद का विरोध करना है। आर्य समाज में इतना भयंकर जातिवाद आ गया है कि आचार्य को बुलाएंगे ना तो ये देखेंगे वो फलानी जाति का है, उसको नहीं बुलाओ आप। और बोले वो स्वामी जी तो फलानी जाति के, उस वाले में वो स्वामी जी मत बुलाओ। अच्छा, वो अपनी जाति वाले हैं, चाहे फिर कुछ नहीं जानता हो।
पंडित को नहीं बुलाते जो मेरे फैमिली स्वामी जी बड़ी विषम स्थिति है पूज्य स्वामी जी। क्या एक आपने शब्द यूज किया था समदर्शी और समव्यवहारी। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और जानता हूँ कि जब हम एक वाक्य स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा हमारे पिता हैं, हम सब उसकी संतान है, तो जातिवाद खंडित हो गया। पहली पंक्ति है कि हम सब ईश्वर की संतान है। अगर ईश्वर की संतान है तो कौन छोटा कौन बड़ा, क्या जाति क्या पाति, ये हो गया समदर्शिता का भाव स्वामी जी। लेकिन दूसरी विडंबना ये है कि मेरी बेटी ब्राह्मण है और श्री पर लड़का है, प्रदीप व्यास श्री पर लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहता, भले वो गुरुकुल में पढ़ा हो। ये आचरण वाली बात है। इंग्लिश में प्रैक्टिस डजंट कंसोर्ट विद प्रीचिंग, पीपल से वन थिंग बट डू अनदर। तो भाषण में और आचरण में साम्य स्थापित करना वो बहुत ही मुश्किल काम है स्वामी जी। परंपराओं में चीजें बन जाती हैं। तो बस ये है कि सबके प्रति अच्छा भाव रखो, सम्मान का भाव रखो, भगवान के अंश मानो, तो समदर्शी तो बन सकता है, समव्यवहारी बनने में तो स्वामी जी बड़ी कठिनाई है स्वामी जी। ओम स्वामी महाराज। हाँ जी महाराज, इसमें व्यवहारिक समस्या तो भयंकर है, इसमें क्या शक है? मान लीजिए जैसे आदरणीय प्रदीप व्यास जी ने कहा कि कोई ब्राह्मण का परिवार है और वो दूसरे परिवार का बच्चा है, कोई वो बच्चा चाहे गुरुकुल में पढ़ा है और चाहे उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल हमारे जैसी ही है और बच्चों की मानसिक स्थिति भी एक दूसरे की मेल खा सकती है, परंतु परिवार, रिश्तेदार, दूसरे जो लोग हैं, वहां पर बड़ी भारी समस्या आती है बाद में चल के। इसलिए लोग इसको व्यवहारिक तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे। जी महाराज। देखो क्या है, मेरा जो मानना है, देखो जातिवाद को रोकने का जो ना, मेरा ये मानना है कि बेटी का जो व्यवहार है वो समान जाति में ही होना चाहिए। गोत्र आदि को देख करके उसको ना, जो आज की परिस्थिति उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, कि उसमें हम दूसरे उसमें करेंगे ना तो अभी ये दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो इसमें इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन जो है ना, जो बाकी दूसरी जात से लानी चाहिए महाराज जी। बेटी दूसरी जात से ले आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी दिक्कतें, उसमें भी खड़ी हो जाएगी महाराज जी। हाँ, दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि जैसे आप है ना, जो ना वो हैं, आप सैनी समाज से हैं, है ना, आप कोई गुजर कन्या ले आओ या कोई है ना, जो ना दूसरी कन्या ले आओ, जो आप है ना कोई ऐसी श्रेष्ठ जाति वाले वो देंगे नहीं, और कनिष्ठ जाति वाले को ले आएंगे तो आप जो ना, आपके समाज के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और आप कर भी लोगे शादी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जब उसकी संतानें होंगी उनको समस्या खड़ी होंगी। फिर तो महाराज जी एक ही कहावत होगी। तो ये जो प्रदीप व्यास ने कहा ना, जो समदर्शी हो जाए हम, हमारा जी फिर तो यही बचेगा। हाँ, कि रोड मतलब जो ना, तो खुदा ने दी पर मारी तो कर, अंदर से तो सही हो जाए, बाहर से तो ऐसे रह जाएगा। हाँ, मतलब जो ना ये बेटी का जो व्यवहार है ना, उसमें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए अभी हमें। बाकी जो ना जाति व्यवहार जो ना, मतलब जाति का वो, उसकी बजाय सत्य को हमें आधार मानना चाहिए कि भाई जो सत्य है ना, वो किसी भी जाति का हो व्यक्ति, उसका पक्ष हमें लेना चाहिए जो सत्य है। हाँ, यही ठीक रहेगा महाराज जी। गुरुजी, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है। हाँ, जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठता या कनिष्ठता नहीं माननी चाहिए। जाति के आधार पर जो है ना थोड़ा सा, पर मैं देखो एक बात ये जरूर बोलता हूँ, देखो नरेश जी, अभी मेरे पास में थोड़े दिन पहले बहुत भयंकर ब्राह्मण विरोधी लोग आए हुए थे, बहुत भयंकर, और उन लोगों को मैंने जो है स्थापित करके दिखाया कि देखो ब्राह्मण जो है ना पूजनीय था हमारे समाज में। मन की देखो, तुम्हारे दादा जो है वो ब्राह्मणों को पूज्य मानते थे। दादा मानते, बोले हाँ जी दादाजी मानते थे। तो मन की दादाजी मानते तो दादाजी मूर्ख तो नहीं थे, है ना। और मन की तुम्हारे आसपास के गांव वाले लोगों से पूछो, भैया तुम्हारे दादा मानते थे क्या, और तुम्हारे और आसपास के पूछो और उनसे पूछो, मन की भारत के किसी भी गांव में चले जाओ और उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो है ना 70-80 साल पहले का जो याद है जिनको, उनसे पूछो तो बताएंगे कि 70-80 साल पहले ब्राह्मण पूजनीय था। तो ब्राह्मण यदि चालाकी के कारण से, ब्राह्मण ने यदि दूसरे को ठग लिया, उसके कारण से पूजनीय बन गया, तो एक गांव में हो सकता था, 2 गांव में हो सकता था, 10 गांव में हो सकता था, पूरे भारत में तो नहीं हो सकता था ये। मतलब पूरा भारत ही मूर्ख तो नहीं था। या तो हम बोले भी भारत तो बिल्कुल मूर्ख था, गंवारों का देश था, अब अपन ही सब सही हुए हैं, अभी अपन सुधरे हैं, या तो फिर ये मान्यता माननी पड़ेगी। और यदि अपन ये माने कि भारत बहुत समझदारों का देश था, बहुत बुद्धिमान लोगों का देश था, और वो बुद्धिमान जब ब्राह्मण को पूज्य मानते थे, तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण में उस समय इतना वो, उसका शील, उसका स्वभाव, उसका आचरण इतना पवित्र था कि पूरे भारत में वो पूजनीय था, है ना। तो जो ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा है ना, जो पनपती, वो भी गलत है। और है ना, ये सब जो खेल खेला जा रहा है, ये विदेशी शक्तियों के द्वारा खेला जा रहा है, और उसमें है ना, मतलब जो है कि ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ ये किया, ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ ये किया, ब्राह्मणों ने ये किया, वो किया है, और ये कर कुरा करके तो ब्राह्मणों के खिलाफ एक आक्रोश,
और दूसरों है ना जो ना ब्राह्मणों के मन में उनके खिलाफ आक्रोश और ऐसा भर के बहुत भयंकर वो हो रहा है। और मैं देखो ब्राह्मणों के बारे में बोलता हूँ, मैं एक बार गुना में ब्राह्मणों के वहाँ पर सभा में मैं गया था, 2 बार गया मैं, मुझे बुलाते हैं और भी कई जगह बुलाते हैं। एक जगह मैं ब्राह्मणों की सभा में गया, मैंने कहा भी मैंने क्या मुझे मत बुलाओ, मैं मतलब मैं ऊक चूक बोल दूंगा क्योंकि मेरे से रुका नहीं जाएगा और मैं बोल दूंगा तो फिर जो है ना तुम लोग बोले नहीं गुरु जी बुलाया था मैं आपको ही है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे सब लोग है ना, तो मैं वहाँ पर गया तो जो है अब परशुराम जी की जयंती थी, मैंने कहा यार तुम लोगों ने गलत चुनाव कर लिया मतलब जो है ना परशुराम जी तो क्षत्रिय स्वभाव वाले थे, उनमें ब्राह्मण की जो विशेषता है वो तो ज्ञान के आधार पर है। ज्ञान से यदि जिसके पास में ज्ञान रूपी शस्त्र है वो ब्राह्मण पूजनीय है। मन की देखो यदि तुम्हें अपना वो मानना था नेता तो आप चाणक्य को मानते, आप है ना महर्षि वशिष्ठ जी को मानते, कितने ऐसे है ना वो हैं जिन्होंने जो है ना ज्ञान के आधार पर है ना जो है क्षत्रियों का नेतृत्व किया और पूरे भारत से जो है ना अन्याय को हटा करके फेंका है। ऐसे खूब उदाहरण मिल जाएंगे। मतलब उनको मानते, तुमने जो है ना उन सब ज्ञान मार्ग पे चलने वाले ना जो है ना अपने आदर्श महापुरुष हैं, उनकी बजाय तुमने उस महापुरुष को माना है जो ज्ञान की बजाय जिसने शस्त्र धारण किया। तो कहीं ना कहीं अब तुम्हारे मन में भी जो है ना ज्ञान की बजाय शास्त्र की बजाय शस्त्र महत्वपूर्ण हो गया है और शस्त्र की महत्ता तुम्हें ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए तुमने जो ना शस्त्रधारी को अपना पूज्य माना है और अब तुम सेना बना रहे हो, शस्त्र की पूजा कर रहे हो। तो मतलब कि तुम क्षत्रिय बनते जा रहे हो धीरे धीरे ब्राह्मण से। तुम्हें बड़े है ना जो ना मैं इस बात को कहता हूँ कि देखो ब्राह्मण पूजनीय है, ज्ञान के आधार पर हमेशा पूजनीय रहा है और ब्राह्मण का आचरण बड़ा विशेष रहा है। 2-4 लोगों की कमी के कारण से हम पूरे ब्राह्मण समाज को गाली नहीं दे सकते हैं, ये मैं बिल्कुल पक्का मानता हूँ। और इसके लिए तो मैं किसी से शास्त्रार्थ भी कर सकता हूँ कि ब्राह्मण वास्तव में श्रेष्ठ थे, पूरा भारत बेवकूफ नहीं था, पूरा भारत समझदार था। और जो व्यवस्था की भी जो ना निम्न जातियों का तिरस्कार ये हमारे देश में नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। ये तो अभी 40-50 सालों में डेवलप किया गया है। तिरस्कार बोले पहले तिरस्कार होता था है ना। मध्य प्रदेश वालों को बहकाया जाता है, महाराष्ट्र में बहुत तिरस्कार हो रहा है, महाराष्ट्र वालों को बहकाया जाता है, मध्य प्रदेश में बहुत तिरस्कार हो रहा है। दोनों जगह के मिल जाए तो बोले भैया अभी तिरस्कार नहीं पहले होता था, और वो पहले वाले आ जाए ना तो उनको बहकाएंगे, बोले भैया वो तो बोले अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। स्वर्ग में भी कोई अभियान चला रहा होगा ना कोई स्वर्ग में सब बैठे हो गए जो है बोले भैया तुम्हारे जमाने में भारत में बहुत अच्छा था, अब तो भयंकर मामला गड़बड़ हो रहा है, अब तो जो ना ब्राह्मणों ने उत्पाद मचा रखा है, क्षत्रियों ने उत्पाद मचा रखा है, वैश्यों ने उत्पाद मचा रखा है, तुम्हारी जाति उनको मन में विद्वेष भरेंगे। ये सब जो है ना जो भी विद्वेष भरा जा रहा है वो है ना दूसरे कालखंड को लेकर के, दूसरे स्थान को लेकर के, दूसरी जगह को लेकर के भरा जा रहा है। आमने सामने टकरा होते ही नाम बदल लेते। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी कम्युनिस्टों ने किया है बहुत डेलिबरेटली सोच समझ के पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के, और ये सब जातिवाद का है ना जी, कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा खेल है, सोच समझ के किया है। हाँ गुरुजी मैं तो ब्राह्मण आपको, महाराज जी को और जानकारों में जैसे कि दयाराम जी, सतीश जी और राम कुमार जी इनको मानता हूँ ब्राह्मण। हाँ ओम जी। अभी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण कौन है और ये कर्म प्रधान है या नाम प्रधान ही चीज है? ये चारों ही जो वर्ग बनाए गए ये कर्म प्रधान थे, लेकिन इसमें एक बात अपने को ये भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति जिस कर्म में पहले लगे हुए रहते थे तो उनके पुत्र जो ना उस काम में सहजता पूर्वक लगते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं कि आज भी जैसे जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके बच्चे व्यापार में जल्दी प्रवृत्त हो जाते हैं, जो मतलब जो ना बिजनेसमैन है उनके बच्चे बिजनेस में लग जाते हैं है ना। और पर आजकल क्या है, व्यवस्थाएं बदलने में बड़ी सुविधाएं हैं, पहले ऐसी सुविधाएं इतनी नहीं थी भैया जो ना कि अपन व्यवस्थाओं को इतनी जल्दी बदल रहे हैं। बड़ा एक है ना प्रारंभ से ही उस प्रकार से प्रवृत्ति होती थी कि भैया जो ना अपने को काम करना है तो है ना जो है, इसलिए मतलब कर्म के आधार पर ही था वो सब कुछ, लेकिन उसमें जो है ना जन्म भी बड़ा रोल निभा देता था और ये बहुत लंबे कालखंड तक जन्म ने रोल निभाया, इसलिए जन्मना ब्राह्मण है ना भी मान लिए गए। जिसमें देवत्व हो उसमें ब्राह्मणत्व माना जा सकता है। हाँ वही ब्राह्मण है। ऐसी भी एक सेवाकारी महिला देखी है अपनी लाइफ में छोटेपन में कि वो मुझे ब्राह्मणी लगती थी, हालांकि सफाई का काम करती थी, नजदीक गांव से आती थी डेली, मुझे तो ब्राह्मणी लगती थी और आज भी मुझे वो याद आती रहती इतनी उम्र के बाद भी।
ऐसे पशु गाय भैंस। ठीक है, आज पाठ को ही विराम देते हैं। ठीक है।